तो अंकिता हत्याकांड से उत्तराखंड में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। श्रीनगर में तो लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में आक्रोशित लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और अंकिता के गुनहगारों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आक्रोशित भीड़ ने रास्ता जाम कर दिया है। ये तस्वीरें उसी विरोध प्रदर्शन की इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और आप ये नारेबाजी भी सुन रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि जो हत्यारे हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और अब व्यवस्थाएं संभालना प्रशासन के सामने और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो श्रीनगर से है, जहां पर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है। ये आक्रोशित लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अपने हाथों में तख्तियां, बैनर लिए हुए हैं और ये देखिए, आप इनमें नारे पढ़ भी सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अपराधों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। लोग इस तरह की तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाई जाए। अंकिता के पिता लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हालांकि और राजू राज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजू, एक तरफ लोगों का विरोध है, गुस्सा है, वो सड़कों पर नजर आ रहा है, प्रशासन के सामने व्यवस्थाएं संभालना चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उस रिसोर्ट पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और कुछ एविडेंस कलेक्ट भी किए। देखिए राम, निश्चित तौर पर देखिए एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी की टीम अपना काम कर रही है। रिजॉर्ट से जुड़े तमाम जो स्टाफ थे उनका बयान दर्ज किया गया है, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची। लेकिन अब सवाल है कि उस भीड़ को, उस आक्रोश को कैसे कम किया जाए। यही वजह है कि आप देखिए, ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के बेस अस्पताल के बाहर की, जहां पर अंकिता का पार्थिव शरीर यहां पर रखा गया है। जब यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए तो अपील की गई पिता के द्वारा, पिता को प्रशासन सामने लेकर आया और लोगों से अपील कराया गया कि लोग सड़क जो जाम कर रखे हैं उसको यहाँ से हट जाएं। जो परेशानी हो रही है आम लोगों की है, लेकिन यहाँ पर लोग हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग लगातार इस बात को लेकर है कि जब तक इस पूरे मामले में जो परिवार को आर्थिक मुआवजा नहीं मिल जाता, इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने के बजाय फास्ट ट्रैक में इस केस को ले जाया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये मांग लगातार हो रही है। इसके अलावा डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार की तरफ से भी मांग की गई और स्थानीय लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब सवाल और सस्पेंस अंकिता के अंतिम संस्कार को लेकर है। चूंकि कल पोस्टमार्टम हो चुका था, 4 घंटे का वक्त लगा था पोस्टमार्टम होने में, वीडियोग्राफी भी कराई गई, लेकिन लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम है वो डिटेल्ड चाहिए। और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुबह से लेकर अब तक हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं लोगों की संख्या, लोगों का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो विपक्ष के तमाम लोग, कार्यकर्ता हों या फिर स्टूडेंट हो या आम लोग हों, सभी लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो अब जो बात है अंकिता को इंसाफ दिलाने की, और उसी को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन के सामने चुनौती है कि इस विरोध प्रदर्शन को कैसे खत्म किया जाए। बिल्कुल राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर भी दर्शकों तक पहुंचाएं। खबर यह है कि अंकिता हत्याकांड पर प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है और पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही, यह सवाल उठाया है। घटना के सबूतों को क्यों मिटाया जा रहा है, यह भी सवाल प्रियंका वाड्रा ने पूछा है और कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दी जाए, ये प्रियंका ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है। न्याय का तकाजा कहता है कि सरकार को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, परिजनों की बात सुननी चाहिए, लापरवाही करने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।
और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दी जाए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, इस मामले को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है और आपका अनुभव क्या कहता है? पूरी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी नहीं जा रही या समय लगता है इसमें? राम, बता दूं कि जब पोस्टमार्टम होता है तो जब पोस्टमार्टम के ठीक खत्म के बाद हम इनिशियल रिपोर्ट देखते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, वो उसी वक्त आता है, 1 घंटे के बाद आता है। जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो परिवार को पहले ही दे दिया गया। दूसरी बात, जो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में मिनिमम का जो समय जो है वो कम से कम 3 दिन का वक्त लगता है, और उसके बाद अगर और डिटेल जाना है तो विसरा प्रिजर्व किया जाता है और उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। लेकिन लगातार प्रशासन, चूंकि जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि अंकिता का एक दांत टूटा हुआ था, जो परिवार का कहना है। दूसरा यह है कि शरीर पर चोट के निशान है और जो मौत हुई है डूबने से हुई है। तो इसके बाद परिवार को इस बात का शक है, आशंका है, कहीं हत्या से पहले प्रियंका के साथ मारपीट या कुछ अनहोनी जैसी घटना तो नहीं घटी। और ये सवाल है, ये शंका, और इसी को लेकर वो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो जनाक्रोश है वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। लेकिन जो सरकारी प्रोसीजर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में लगभग 3 दिन का वक्त लगता है डिटेल्ड पोस्टमार्टम। बिल्कुल राजू, और जो लोग मांग कर रहे हैं उनसे अगर आप बात कर सकें, अगर संभव हो तो। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं। सर, ये आप लोग जो यहाँ पर जो डिमांड है, क्या डिमांड है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 3 दिन का वक्त लगता है, ये प्रोसीजर होता है। देखिए, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और इस तरह से पहाड़ की बेटियों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी तो ये पहाड़ का जनमानस चुप नहीं बैठेगा। अब इस समय जो डिमांड्स हैं वो उस बेटी के परिवार को सरकारी नौकरी और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा की जो बात हो रही, अगर सरकारें इसके प्रति जरा भी संवेदनशील है तो उनको इन मांगों को पूरा करना चाहिए। और जो 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है सरकार से, उस 1 करोड़ रुपए का उन अपराधियों से वसूल किया जाना चाहिए जिन्होंने ये हत्याकांड किया है, और नहीं तो पूरा पहाड़ सड़क पर उतर जाएगा। इसकी जो पूरी जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी, उत्तराखंड सरकार की होगी। देखिए, यहाँ पर ये लोग हैं, अभी यहाँ पर जो डीएम है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अपील की जा रही है लोगों से। ये तस्वीरें आप देखिए राम, सुनना चाहिए कि क्या अपील की जा रही है। मीडिया वेट करिए, वेट करिए, प्लीज थोड़ा सा उधर हो जाइए, आप लोग उधर हो जाइए। तो डीएम इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। राजू इस वक्त ये अपडेट दे रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राजू के जरिए, और लोगों में आक्रोश है। डीएम मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वहां से लोग उठ जाएं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है, वहां पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ उत्तराखंड की तस्वीर। और अब श्रीनगर में जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम लगाया हुआ है, वहां पर डीएम खुद मौके पर पहुंचे हैं और लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पहले जो पीड़ित के पिता थे, अंकिता के पिता थे, उन्होंने भी अपील की कि रास्ता खोल दिया जाए और आम लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन लोग उठने के लिए तैयार नहीं, और अब डीएम उन्हें समझाने के लिए पहुंचे हैं। और इससे पहले अंकिता की चैट वायरल हुई। अंकिता की चैट जो सामने आई, उससे बड़ा खुलासा हुआ। रिसोर्ट मालिक और आरोपी पुलकित आद्य का भाई अंकित आद्य अंकिता पर दबाव बना रहा था। अंकिता ने अपने दोस्त के साथ चैट में बताया कि किस तरह से अंकित आद्य किसी वीवीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस की बात अंकिता से कर रहा था। साथ ही इसके लिए वो 10,000 रुपए देने की बात भी कह रहा था। अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि इनकार करने पर अंकित ने उसे किसी और लड़की से यह सर्विस दिलाने के लिए दबाव बनाया था। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अंकिता के इनकार की वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया? साथ ही वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए अंकित आद्य एक्स्ट्रा सर्विस की बात अंकिता से कर रहा था?